एक गांव था जिसमें एक मजदूर रहता था। वह बहुत गरीब था। वह दिन भर मजदूरी करता था। उसको इतनी मजदूरी करने के बावजूद भी ज्यादा मजदूरी नहीं मिलती थी। एक दिन की बात है, वह एक शेठ के खेत में खुदाई कर रहा था। खुदाई करते करते उसकी कुल्हाड़ी एक चीज पर पड़ी। उसे लगा कि जमीन के अंदर कोई बहुत कीमती चीज है। उसने उस जगह खोदना शुरू किया। बहुत समय खोदने के बावजूद भी उस चीज का अंत भाग नहीं मिला। बहुत समय खुदाई के बाद एक बहुत बड़ा पतीला जमीन में से निकला। पतीला इतना बड़ा था कि जिससे एक साथ 100 लोगों का खाना बन सकता था। वह बहुत उदास हो गया। उसने सोचा कि इतनी सारी मेहनत करने पर भी एक पतीला निकला। मेरे घर में तो मैं सिर्फ अकेला ही रहता हूँ, तो मैं इस पतीले का क्या करूँगा। वह खुदाई की वजह से बहुत ज्यादा थक गया था, इसीलिए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए गया। उस समय उसकी कुल्हाड़ी उस पतीले में गिर गई। जब वह आराम कर उठा तो उस पतीले में बहुत सारी कुल्हाड़ियाँ थी। वह इसे देखकर चौंक गया। उसने आसपास देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। उसने सारी कुल्हाड़ियाँ गिनी। उस पतीले में 100 कुल्हाड़ियाँ थी। उसको लगा कि यह कोई मामूली पतीला नहीं है, जरूर यह कोई जादुई पतीला है। यह पतीला जादुई है कि नहीं, इसके लिए उसने उसमें से एक कुल्हाड़ी को पतीले में डाली। वह एक कुल्हाड़ी थोड़ी ही क्षणों में 100 कुल्हाड़ियों में बदल गई। वह यह देखकर बहुत खुश हो गया। वह उस पतीले को लेकर अपने घर गया और उसमें कुल्हाड़ियों को 100 गुनी करने लगा। उसने खेत में मजदूरी करना छोड़ दिया। वह कुल्हाड़ियों को बेचकर धन कमाने लगा। अब वह धन को 100 गुना करने लगा और 100 गुने धन को फिर से 100 गुना करने लगा। ऐसा करते करते वह अमीर बन गया। यह सारी बात उस शेठ को पता चली। शेठ उस मजदूर के घर गया। मजदूर बहुत धनवान हो गया था। उसने उस मजदूर से अपना पतीला वापस मांगा और कहा कि यह पतीला मेरे खेत में से निकला है, इसीलिए यह मेरा पतीला है। उस मजदूर ने उनसे कहा कि यह मुझे मिला है, इसलिए यह मेरा पतीला है। पर आखिर में उस मजदूर को पतीला देना पड़ा। पतीला चले जाने पर भी वह मजदूर उदास नहीं था, क्योंकि मजदूर ने सोचा कि अब मेरे पास बहुत सारा धन है, जिससे मैं बिना कुछ करे बहुत ऐश्वर्य भरी जिंदगी जी सकता हूँ। वह शेठ उस पतीले को अपने घर ले गया और उसमें उसके घर के सारे कीमती सोने के जवेरात और आभूषण सबको पतीले में डालकर 100 गुना करने लगा। 100 गुना सोने जवेरात और आभूषणों को भी वह 100 गुना करने लगा। ऐसा करते करते वह पूरे गांव का ही नहीं परंतु पूरे देश का सबसे अमीर शेठ बन गया। यह सारी बात उस नगर के राजा को पता चली। वह राजा सैनिक लेकर उस शेठ के घर पहुंचा। उसने उससे कहा कि इस नगर की प्रत्येक चीज पर उसका अधिकार है, इसीलिए यह जादुई पतीला उसका हुआ। ऐसा कहकर उसने उस शेठ को धक्का दिया और वह पतीला लेकर चला गया। वह राजा उन दोनों से बहुत ज्यादा लालची था। उसने अपना सारा खजाना 100 गुना कर दिया। उस 100 गुना खजाने को भी वह 100 गुना करने लगा। ऐसा करके वह दुनिया का सबसे अमीर राजा बन गया। एक दिन वो राजा उस पतीले के पास आया और सोचने लगा कि इस पतीले में जरूर कुछ होगा जो इसको जादुई बनाता है, क्योंकि यह पतीला दिखने में बहुत साधारण सा है। इसलिए वह उस पतीले के अंदर गया और उस पतीले में ढूंढने लगा। तभी उस पतीले में उस राजा के हमशक्ल राजा आने लगे। धीरे धीरे करके उस पतीले में से 100 राजा निकले। वह राजा अपने 100 हमशक्ल को देखकर घबरा गया और अपने आप को मारने लगा और कहने लगा कि यह मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने ही 100 गुना कर दिए। वह 100 राजा अपने आप को राजा बताने लगे। वहाँ जो सही में उस नगर का राजा था, उसने कहा कि मैं इस नगर का राजा हूँ। तुम सब तो सिर्फ मेरे हमशक्ल हो, इसीलिए तुम लोग चले जाओ।
पर उनमें से कोई भी ना माना। यह बात बहुत बढ़ गई। बात इतनी बढ़ गई कि सभी राजा बनने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे और अंत में उस नगर का राजा और उसके 100 हमशक्ल इस लड़ाई में मारे गए। सीख: ज्यादा लालच का परिणाम बहुत विनाशकारी होता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल कोजी के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक कमेंट करें। मिलते हैं किसी और अच्छी कहानी के साथ।